जय हिंद दोस्तों। तो एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं और हमने बहुत सारे सवाल भी किए थे, जिससे कि लगभग हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं बताए थे, जो मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमने एलसीएम और एचसीएफ के रिमाइंडर वाले क्वेश्चन को किया था, ठीक है ना। उसमें देखिए हमने दो टाइप के क्वेश्चन किए थे। एक क्वेश्चन ऐसा था कि जिसमें कोई नंबर दिए हुए थे, पूछ रहा था कि वो किसी नंबर में डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो ये नंबर चूंकि डिवाइड कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, एलसीएम निकाल के, ठीक, और उसमें जितना भी वो रिमाइंडर कर रहा था उतना ऐड कर दे रहे थे, ठीक। ये हो गया एलसीएम से रिलेटेड। एचसीएफ से रिलेटेड में क्या था, 2 तरह के क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन ऐसा था कि जिसमें एक नंबर था, वो गिवन नंबर को डिवाइड कर रहा था और हर कंडीशन में सेम रिमाइंडर, देखिए 5 5 5 रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर बच रहा था। यही क्वेश्चन भी हमने किया था। तो हम क्या कर रहे थे, सेम रिमाइंडर को माइनस कर ले रहे थे और जो नंबर आ रहे थे ये और ये, उनका हम एचसीएफ निकाल दे रहे थे। तो ये एचसीएफ क्या कर रहा था, एचसीएफ इन तीनों नंबर्स को काट देगा, यहाँ वाले को, यहाँ वाले को, यहाँ वाले को। लेकिन जब इसको और इसको काट रहा था तो 5 5 रिमाइंडर बचा रहा था। ये हमने सीख लिया था। अलग अलग रिमाइंडर बच रहे थे तो हम अलग अलग नंबर्स को माइनस कर लिए थे। यही क्वेश्चन था, 20 30 40 को डिवाइड करना था और 2 3 4 रिमाइंडर बचने चाहिए थे। तो हमने भी क्या किया था, इसमें एचसीएफ ही निकाला था। लेकिन क्या, पहले में से 2 घटा के, दूसरे में से 3 और तीसरे में से 4 घटा के, ठीक। ये तीनों तरह का क्वेश्चन हमने सीख लिया था। अब देखिए, एक तरह का क्वेश्चन जो कि एलसीएम से रिलेटेड होता है, जिसमें ये जो नंबर होता है ना, किसी नंबर में डिवाइड करने पर हर बार रिमाइंडर सेम नहीं बचता है, अलग अलग बचता है। और उसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें, जबकि बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है ये। मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा दूंगा, आप ध्यान से समझिएगा। कि देखिए, सेम रिमाइंडर बच रहा हो तब तो आप क्या करेंगे, एलसीएम निकाल के उसमें जो रिमाइंडर बचने वाला उसे ऐड कर देंगे, ठीक। ये दोनों बातें आपको एचसीएफ से रिलेटेड समझ में आ गई होगी। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन लूंगा जिसमें एलसीएम ही निकालना हो, लेकिन रिमाइंडर जो होंगे ना वो अलग अलग हर कंडीशन में बचेंगे। यानी कि इससे डिवाइड करें तो कुछ दूसरा रिमाइंडर बचे, इससे डिवाइड करें तो कुछ और बचे, इससे डिवाइड करें तो कुछ और बचे। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 नंबर हैं 20 30 और 40, ठीक। इनसे एक नंबर को, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसा नंबर हमें फाइंड आउट करना है कि जिसे 20 30 और 40 से डिवाइड करने पर, ठीक। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पहले क्लियर हो जाएगा कि 20 30 और 40 से डिवाइड करना है, मतलब कि यहाँ पे एक नंबर होना चाहिए, उन्हीं को ये तीनों डिवाइड कर पाएंगे, ठीक। अब देखिए, यानी कि हमें निकालना है एलसीएम, ठीक। से डिवाइड करने पर 10 20 और 30 रिमाइंडर बच रहा है। अब देखिए दोस्तों, जब सेम रिमाइंडर बचता है तब तो उसे हम बहुत आसानी से कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो भी इसका एलसीएम हो उसमें हम 2 जोड़ दें, ठीक है ना। तो 20 क्या करेगा, यहाँ तक काट देगा और जो 2 एक्स्ट्रा रहेगा 2 रिमाइंडर बचा देगा पूरे नंबर को डिवाइड करते समय। 30 भी यहाँ तक काट देगा, 2 रिमाइंडर बचाएगा। 40 भी यहाँ तक काट देगा, 2 रिमाइंडर बचा। यानी कि जब सेम रिमाइंडर बच रहे हो ना, तब तो आप वो जो जितना रिमाइंडर है उसको आप ऐड कर देंगे, ठीक। लेकिन अलग अलग रिमाइंडर बच रहे हो तो हमेशा आपको एक बात ध्यान देनी है कि कभी भी वो जब अलग अलग रिमाइंडर वाले क्वेश्चन देगा एलसीएम में, तो एक बात वहाँ पे कॉमन होगी। वो कॉमन क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन में उसने बोला है ना कि 10 20 और 30 रिमाइंडर बचना चाहिए। मतलब इससे जब वो काटे ना तो यहाँ पे 10 रिमाइंडर बचे, ठीक। इससे काटे तो 20 बचे और इससे 40 से काटे तो 30 रिमाइंडर बचे। अब देखिए, अगर आपने यहाँ पे 10 जोड़ दिया, ठीक है, तो क्या होगा, इससे काटेगा यहाँ तक तो कट जाएगा, लेकिन 10 एक्स्ट्रा रहेगा तो 10 रिमाइंडर बचेगा। इससे काटेगा तो यहाँ तक तो एलसीएम पूरा 30 से कट जाएगा, लेकिन 10 ही जुड़ा है तो 10 ही रिमाइंडर इसमें भी बचेगा, इसमें भी करेगा तो 10 ही रिमाइंडर बचेगा। लेकिन हमें क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि इस वाले में तो 10 बचे लेकिन इसमें 20 बचे और इसमें 30 बचे। तो 10 20 30 आप जोड़ेंगे तब भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आप सोचेंगे 10 भी जोड़ दूँ, 20 भी जोड़ दूँ और 30 भी जोड़ दूँ, तब तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक, एक चीज़ हमेशा कॉमन रहती है। क्या कॉमन रहती है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, इस वाले कंडीशन में क्या कह रहा है, 10 रिमाइंडर बचने क्यों कह रहा है ना। तो देखिए, आप क्या करें ना कि ज़रा यहाँ से आप 10 माइनस करके देखें, 10 पीछे जाएँ तो कितना आएगा, 10 बचेगा। इसमें 20 रिमाइंडर कह रहा है तो आप इसमें से 20 माइनस कर लें तो कितना बचेगा, 10, ठीक। यहाँ पे 30 कह रहा है तो यहाँ पे आप 30 माइनस करें तो आ रहा है 10। यानी कि देख रहे हैं आप कि इनका जो है ना डिफरेंस जो है, जितना जितना वो रिमाइंडर कह रहा था, इनके डिवीजर से जो डिफरेंस है वो कॉमन आ रहा है। यानी कि सब में 10 10 का डिफरेंस है। अब जो है, अब मैं बता रहा हूँ कि इस 10 का आपको करना क्या है, पहले बता दे रहा हूँ कि क्या करना है, उसके बाद बताऊँगा क्यों करना है, ठीक। अब देखिए, यानी कि जो 10 बच रहा है ना, यहाँ पे आप ऐड नहीं करेंगे, 10 को आप कर देंगे माइनस, ओके, 10 को कर देंगे माइनस, ठीक।
अब पहले हम सवाल को कर लेते हैं, फिर हम बताएंगे कि ये 10 हमने माइनस क्यों किया था। ठीक, तो 20, 30 और 40 का एलसीएम कितना होगा, जो तीनों से कट जाएगा। ठीक, तो ये आएगा 120 यानी कि 120। ठीक, अब इसमें से आपने 10 माइनस कर दिया, इसे हम बाद में करेंगे। ठीक, अब देखिए जब 20 अपना टेबल पढ़ के 120 तक जाएगा, कितने बार में जाएगा, 26 जा 120 होता है ना। ठीक, अब इससे जब ये 10 कम हो रहा है तो 6 बार में तो जाएगा नहीं, उससे कम बार में जाएगा। ठीक, इससे जो कम होगा यानी कि 25 जा होगा, वो 120 से कितना पीछे होगा, 120 से ये 20 का टेबल पढ़ते जा रहा है ना, तो 20 पीछे होगा यानी कि आएगा वो 100। ठीक है, देखिए 30 अपना टेबल पढ़ते हुए 120 तक पहुंच जा रहा है। ठीक, कितने बार में, 4 बार में पहुंचेगा, 34 जा 120 होता है। ठीक है ना, 34 जा, अब 33 जा कितना होता है, तो 33 जा होता है 90। ठीक है, ठीक, यानी कि देखिए 20 जो है 100 को काट देगा, 30 जो है 90 को काट देगा, और 40 के टेबल में 120 आता है 3 बार में, तो 2 बार में कितना आएगा, इससे एक पीछे हो जाता है, तो 42 जो होता है 80। ठीक है ना, यानी कि 20, 30 और 40 अलग अलग, 20 100 को काट देगा, 30 90 को काट देगा, और 40 80 को काट देगा। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। ठीक, अब देखिए अब आप क्या करेंगे, अब आपने जो 10 माइनस किया ना, ये 10 माइनस करके आया है 110। ठीक है, तो अब देखिए 110 यहाँ से कैसे आएगा, आपने इसमें 10 रिमाइंडर बच रहा था ना, 20 100 को पूरा पूरा काट दे रहा है, लेकिन इसमें आप 10 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 30 90 को काट दे रहा था, इसमें 20 ऐड कर दें तो प्लस 20 करेंगे तो हो जाएगा 110। ठीक, और 40 80 को काट दे रहा था, उसमें 30 रिमाइंडर चाहिए, तो 30 इसमें आप और जोड़ दें तो आ जाएगा 110। ठीक है ना, यानी कि आप अल्टीमेटली कहाँ पहुँच गए, ये 110 ये वाला नंबर है। ठीक है ना, तो क्या हुआ, ये जो तीनों में कॉमन डिफरेंस आ रहा था ना, इतना आपने इसमें कम कर दिया। ठीक है ना, तो इतना कम करने से क्या हुआ, हम एक ऐसे नंबर पे पहुंच गए जो क्या हो, ये जो गिवन नंबर्स हैं, ये अपने एलसीएम को जो काट रहे थे उसके जस्ट पहले वाले नंबर, यानी कि 20 के लिए 100, 30 के लिए 90 और 40 के लिए 80, इससे क्या है 10 अधिक 20 अधिक और 30 अधिक होंगे। ठीक है ना, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे जो एलसीएम वाले क्वेश्चन जिनमें रिमाइंडर अलग अलग होंगे, उनमें हमको क्या करना है कि जितने रिमाइंडर अलग अलग बच रहे हैं उनको गिवन नंबर में से माइनस करके देखना है कि क्या वो कॉमन डिफरेंस है, यानी कि जो उनका डिफरेंस है वो कॉमन, यानी कि सब में बराबर आ रहा है। ठीक, तो सब में बराबर जो डिफरेंस आ रहा है उतना ही डिफरेंस आप एलसीएम में से माइनस कर देंगे। ठीक, और इसके पीछे की क्या कहानी है, इसके पीछे की ये कहानी है। ठीक है ना, ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है कि डिफरेंस निकाल के और उसको एलसीएम में से माइनस कर देना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप ऐसे करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ठीक है, तो नेक्स्ट एक एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड एक छोटा सा फार्मूला होता है। ठीक है ना, वो फार्मूला क्या है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। होता यह है कि फर्स्ट नंबर, अगर 2 नंबर का हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं तो फर्स्ट नंबर एक होगा और एक सेकंड नंबर होगा। ठीक, तो इन दोनों का जो आपस में मल्टीप्लाई होता है ना, इनकी प्रोडक्ट होता है, वो क्या होता है ना, वो किसके बराबर होता है, उनके एलसीएम और एचसीएफ, इनके प्रोडक्ट के हमेशा बराबर ही आके गिरता है। ठीक है ना, तो इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको इजीली वो दे देगा कि 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दे देगा। ठीक, उसमें से एक नंबर आपको कोई भी इन दोनों में से एक बता देगा तो आपसे दूसरा पूछेगा। ठीक है ना, तो अगर किसी इक्वेशन में 4 चीज़ें हो, ठीक है ना, उनमें से 1 2 3 चीज़ें दी हो तो आप चौथी चीज़ आराम से निकाल सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप जानते भी होंगे। ठीक है ना, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को जो है मैं सॉल्व यहाँ पे नहीं कराऊंगा, आप आसानी से अपने मन से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। ठीक, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि देखिए मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। क्वेश्चन वो कह रहा है, ठीक, एसएससी का ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 नंबर हैं, ठीक, उनका एलसीएम और एचसीएफ, ठीक, एलसीएम और एचसीएफ है 4 5 5, ये इनका एलसीएम है, और एचसीएफ कह रहा है 13 है। ठीक है ना,
ये 2 नंबर का एक एलसीएम और एक एचसीएफ है। अब कह रहा है ना कि इनमें से एक नंबर, ठीक है ना, एक नंबर क्या है 75 और 100 के बीच का है। 75 और 100 के बीच का नंबर है इन दोनों में से, यानी कि इन दोनों का कोई फर्स्ट और सेकंड नंबर होगा ना, फर्स्ट और सेकंड नंबर का ही ये एलसीएम और एचसीएफ होगा। इन दोनों में से एक नंबर 75 और 100 के बीच का है, ठीक। तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं काम करने वाला है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। हमें पता है कि जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है, देखिए इसे फर्स्ट और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है ना। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ हमें पता है, तो एलसीएम क्या है 455 × 13, ये दोनों मिला के फर्स्ट और सेकंड नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले कोई काम नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ज़रा आप इसका फैक्टराइजेशन कर लें, तो आप इसे 5 से काटेंगे ना, तो 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5, 91 × 5 हो जाएगा, × 13 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको, अब देखिए, अब ये एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं, कंपोजिट नंबर, इसको भी ज़रा आप ब्रेक कर लें। तो 91 किससे कटेगा, 91 कटेगा 13 7 जा 91 होता है, आपको पता होगा, 13 7 जा 91 × 5 × 13, ठीक। अब देखिए इतना जो भी है ना, यही फर्स्ट और सेकंड नंबर मिला के भी होना चाहिए। अब इनमें से कह रहा है कि एक नंबर, ठीक है ना, अब कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है, वो कह रहा है ना कि एक नंबर इन दोनों के बीच का ही है, ठीक है ना, इनकी 75 से 100 के बीच में। तो बताइए कि आप इसमें से कौन सा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई होके इन दोनों के बीच का बनेगा। देखिए आप देखेंगे तो देखिए 13 7 जा कितना बन रहा है, 91 बन रहा है ना, तो एक नंबर ये हो सकता है क्योंकि ये 75 और 100 के बीच का है, ठीक। अब देखिए 7 5 जा 35, तो ये इन दोनों के बीच का नहीं है, तो ये नहीं हो सकता है, उन दोनों में से एक नंबर जिसकी वो बात कर रहा है, ठीक है। अब देखिए 5 13 जा कितना होता है, यानी कि 13 5 जा 65, तो ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये इसके अंदर का नहीं है। अब कौन कौन सा बच रहा है, ये दोनों नंबर बच रहा है ना, ठीक। तो 13 13 जा कितना होता है, 13 13 होता है 169, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये इसके बाहर चला जा रहा है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली हमें कौन सा नंबर मिल रहा है, अल्टीमेटली हमें मिल रहा है 91, तो इन दोनों में से एक नंबर हो जाएगा 91, और बचा हुआ नंबर क्या होगा, तो ये दोनों मिला के देखिए 91 तो यहाँ पे आ रहा है ना, ये दोनों मिला के, तो बचा हुआ हो जाएगा 13 5 जा 65, यानी कि ये दोनों मिला के, यानी कि बचा हुआ छोटा नंबर 65 हो जाएगा और बड़ा नंबर 91 हो जाएगा। तो इसको ऐसे करना, इसमें ये छोटी सी बस मतलब एक ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको आप अपने दिमाग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, अब कुछ और भी अच्छे अगर मुझे कुछ क्वेश्चन दिखेंगे तो मैं ज़रूर आपके सामने उसे पुटअप करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।